राधे राधे, नमस्कार साथियों। ये अपने बीएससी सेमेस्टर जो फर्स्ट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ग्रुप थ्योरी वाली बुक चल रही थी, जिसमें अपने एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि Z5 बराबर 0 1 2 3 4 4। तो सगिरता प्लस के लिए 5 प्लस के लिए एक क्रमविनिमय है। क्रमविनिमय ग्रुप है जहां +5 निम्न प्रकार से परिभाषित है कि यदि आप a प्लस बी कर रहे हो तो a प्लस बी दोनों के दोनों का योग तो 5 से कम होगा। a प्लस बी -5 करने पर दोनों का योग क्या होगा? a प्लस बी -5 करने पर दोनों का योग 5 से अधिक होगा। ये दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले संरचना बनानी है। कौन सी? अपने को Z5 +5 क्रमांक का एक स्ट्रक्चर तैयार करनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन है भी अच्छा। एक यहाँ लिख देता हूं 0 1 2 3 4 और ये थोड़ा हो 5। 4 तक ही दिया है ना? 5 तो दिया हुआ ही नहीं है। चलो 5 को मिटा देंगे। ये तो यहाँ दिया हुआ अपने पास +5। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपने पास जैसे 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 + 0 0 आ रहा है। 0 + 1 ये यहां से 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 4 4 आ गया। ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। आगे क्या है? यहाँ देखो 1 ले रहे हैं अपने। 1 1 + 0 1। ठीक है। 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 3 3 1 + 4 4। जैसे ही आप 1 + 5 पे जाओगे ना तो वो 0 हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखनी है आपको, क्योंकि अंतिम पद अपने 4 के बाद में क्या हो जाएगा? जैसे ही 5 नंबर आएगा तो वापस रिटर्न ले लेगा। कहाँ आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बस ये दिमाग में रखना है। आगे क्या दे रखा है? 2 2 + 0 0 2 + 3 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 मतलब 0 और 2 + 6 मतलब 1। 5 से कितना अधिक हो जाए वो आगे वाले वापस आ जाएंगे। जैसे ये हो गया 2 और +4 कितने हो गए? 6। तो 5 तक तो 0 जाएगा और अगला नंबर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा वापिस। फिर यहां से करते हैं 3 से 3 0 0। गलत कर दिया। 3 के अंदर प्लस करना है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ये 4 5 पर 0 6 पर 1 और 7 पर 2 आगे। अब ये तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई इतना बड़ा तो है नहीं इशू इसमें। अब देखो 4 पे 4 0 0 4 1 नहीं 4 0 0 क्या है? बार बार वही बात आ रही है, जिसे मल्टीप्लाई करने वाली बात दिमाग में चल रही है।
4 0 4 आएगा, 4 0 4 जोड़ना है, 5 पे 0, 6 पे 1, 7 पे 2 और 8 पे 3। इसके बाद में 5 को करना है, 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं और कंप्लीट ही हो गया, 3 तक की था, 5 तो है ही नहीं, कंप्लीट ही हो गया भाई। ये लो, ये स्ट्रक्चर बन गया अपने पास, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, आप सुन लो। +5 के लिए 0 1 2 3 4 एक संरचना बनानी है, यहाँ भी 0 1 2 3 4 आ गया, तो यहाँ से ऐड करना शुरू करो, 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3 0 4 4। और जैसे आप 5 पे जाओगे तो वो 0 हो जाएगा, 6 पे जाओगे तो 1 हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखनी। अब इसमें एक खासियत मिली है, ये संरचना आपने क्यों बनाई है, इस क्वेश्चन के लिए बनाई है, इसकी खासियत क्या है वो भी सुन लो। इसकी खासियत है कि आपके पास जो +5 है ना, और वो Z5 में एक द्विआधारी सक्रियता है। देख लो, प्रत्येक अवयव उसी के अंदर है। मैंने आपको द्विआधारी सक्रियता के लिए एक बात बताई थी कि ए का रिलेशन यदि जी भाई साहब से और बी का रिलेशन यदि आपका जी भाई साहब से, तो दोनों ए भी, दोनों के दोनों भी जी से होने चाहिए। इसमें देख लो, प्रत्येक अवयव आपका रिश्ता रख रहा है, ये बात मैंने बताई थी आपको। इसके बाद में दूसरी जो लाइन है, ये तो आ गया फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि इसमें जीरो सक्रियता है, जीरो सैक्रिया, जीरो सैक्रिया का तत्समिक अवयव है, जीरो सैक्रिया का तत्समिक अवयव है। देख लो, है आपके सामने है, पूरी सैक्रिया के अंदर जीरो तत्समिक अवयव है। अब नेक्स्ट लाइन इसकी क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम आपने ध्यान दिया होगा, प्रतिलोम में आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 है। इसका जो प्रतिलोम अवयव है, जो प्रतिलोम कर्मच्य 0 का क्या है, 0, और 1 का क्या है, 4। कारण क्या है, जैसे इसमें क्या किया, 1 के अंदर 4 जुड़ने के बाद में 0 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस के लिए तात्समिक आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है 0। ई जो होता है वो फिक्स होता है 0। 0 क्या करने से बनेगा, 4 जोड़ने से 0 बन जाएगा, 3 जोड़ने से 0 बन जाएगा, 2 जोड़ने पर 0 बन जाएगा, 1 जोड़ने पर 0 बन जाएगा। ये इसके प्रतिलोम अवयव हो गए भाई, ये लो। जो जोड़ने से 0 बन जाए, क्यों, प्लस सक्रियता के लिए फिक्स होता है आइडेंटिटी या तात्समिक अवयव आपका 0 होता है। तो इसमें प्रतिलोम क्या हो गया, इसके 0 का 0, 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1 हो गया। तो अब ये क्या है, ये आपकी परस्पर आधारित क्या है, एक योग सक्रियता है। क्या है, योग सहक्रिया है, योग सक्रिय है। ये आपका सहचार्य नियम पालन कर रही है, आपको पता चल गया होगा, सहचारी भी है। और ये आपकी क्रम विनिमय भी है। कारण क्या है, कुछ भी जोड़ लो, a प्लस बी दे रखा है इसने पहले से, a प्लस बी कर लो और b प्लस a कर लो, बराबर ही आएगा। ये आपकी क्या क्रम विनिमय भी है। सारणी बना ली जिसके अंदर यदि अपने a प्लस बी कर लिया तो उसको लिख के नहीं बताना भाई। अब देखो, आपने सारणी बनाई है, इसके अंदर पहले से आपने ए के अंदर क्या किया है, जैसे मैं इसको ए मानूं और इसको क्या मान लूं, बी मानूं, तो ए प्लस बी आपका 3 आ रहा है, तो बी प्लस ए भी आपका 3 आएगा। कहीं देख लो, ये लो बी और ये लो ए, क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब सहचार्यता और क्रम विनिमयता का भी पालन कर रही है। जब सहचार्यता, क्रम विनिमयता और तात्समिक, दोबारा सुनो कहानी को, क्या है, ये संरचना बनने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी आपको पहले तो द्विआधारी सक्रियता मिल गई, द्विआधारी का पता चल गया कि अवयव इससे रिलेशन रखते हैं, ठीक है। फिर आपको सहचार्यता है, सहचारी जो है उसका पता चल गया, क्योंकि यदि आप a प्लस बी प्लस सी 3 अवयव करके दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो वापिस वो की वो प्रक्रिया करोगे तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल होता है ये तो। इसके बाद में तात्समिक अवयव है, तो तात्समिक अवयव किसके लिए, प्लस के लिए फिक्स होता है 0, जो इसमें मिल रहा है। उसके बाद में प्रतिलोम होता है, वो प्रतिलोम भाई साहब जी आपका इसमें मिल रहा है। प्रतिलोम आपके क्या है, सबके लिए है, ये 0 1 2 3 और 4 सबके लिए प्रतिलोम मैंने अगले पेज पे लिख दिए थे आपके पास। उसके बाद में क्रम विनिमयता भी वो होगी, a प्लस बी
और b प्लस ए, ये बात भी मैंने आपको लिख के बता दी। इसका मतलब है ये चारों के चारों नियम G1 G2 G3 G4 तक पालन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब आप लिखोगे कैसे, हमें लिखना भी तो पता होना चाहिए। ये मैं मिटा रहा हूं, ये देखो, अब जो जो काम की चीज नहीं है वो सब मिटा दूंगा मैं। क्वेश्चन लिखोगे, सारणी बनाओगे डायरेक्ट, ये लिखना है +5 में, और 0 से अगेता के लिए तात्समिक अवयव भी आपको लिखना है। इसके बाद प्रतिलोम क्रमिनम्य, ये भी आपको लिखना है। +5 के लिए योग संकेतक के लिए सहचार्य क्रमिनम्य, ये भी लिखना है। नीचे एक लाइन और ऐड कर देना, क्या है, नीचे लाइन एक लिख देना। आंसर जो इसका है वो क्या होगा आपका, Z5 +5 एक क्रमिनम्य है। क्रमिनम्य क्या है आपका, ग्रुप है। ये लो, ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो अगले पेज पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय F1 F2 F3 F4 F5 F6 में संयुक्त फलन संकीर्णता के लिए एक परिमित प्रतिअवयवी ग्रुप है, जहां Fi 1 2 3 4 6 अनंत समिस्तर समतल पर निम्न प्रकार पर परिभाषित और रूपांतरित है। क्या दे रखा है, F1 का मान Z है, F2 का मान 1 में Z है, F3 का मान 1 - Z है, F4 का मान Z माइनस Z1 है, F5 का मान 1 में Z है, F6 का मान Z-1 है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपने को संयुक्त फलन बनाना है। संयुक्त फलन बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं किस किस का बनाना है। इस पेज पे अपने क्या करेंगे, संयुक्त फलन ही लिखेंगे, ठीक है। अगले जो पेज आएगा उस पे सोल्व करके आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। क्या कह रहा है कि आपका संयुक्त फलन, सॉल्यूशन शुरू हो गया अभी। F1 O F2 और G, फलन क्या है, F1 में F2 फलन आप रखोगे तो क्या होगा, F1 और F2Z जो होगा वो आपका क्या आंसर देगा, वो आपको बताना है। F1 में F2 को रखना है। F2 का मान देखो क्या है, 1 में Z, तो मैंने यहाँ एक बार सिर्फ 1 में Z पुट कर दिया। आंसर क्या आएगा ये अगले पेज पे देखेंगे। क्या कह रहा है कि अपने को यहाँ आंसर आ रहा है, पहली बात, फर्स्ट बात का आंसर बता रहा हूं कि यदि अपने को F में F2 को रखना है, F में F2 को रखना है, तो F जो 1 है वो 1 में Z है। अब ध्यान से है ना, आप जाके पीछे जाके देख लेना, F जो 1 की वैल्यू है, F जो 1 जो है वो सिर्फ Z है, यहां लिख देता हूं। F जो 1Z है वो सिर्फ Z है। F जो 2 है Z है, जो आपका क्या है 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। जैसे ही आप 1 में Z कहां लिखोगे, 1 में Z, इस Z की जगह पुट करोगे, Z की जगह पुट करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 में Z आएगा, जो कि किसका आंसर है, जो कि आपका किसका आंसर है, F2 का आंसर है, F2Z का आंसर है। वापिस फर्स्ट पेज पे चलो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ चले गए, अभी ज्यादा आगे जाके लिख दिया क्या मैंने, ये तो बहुत आगे लिख दिया भाई। चलो एक बार वहां समझा दिया आपने, इसका आंसर क्या आ रहा है, F2Z, ये आंसर आ रहा है। इसके बाद में क्या करना है, इसी प्रकार से आपको आंसर चेक करना है, F2 3Z का, तो आपको क्या है F2 में किसको रखना है भाई,
f3z को रखना है। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए ये मैं अगले पेज पे आपको बता दूंगा। f2 में f3 का मान रखना है। 3 का मान क्या दे रखा है 1 माइनस जेड, तो यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस जेड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो वो पेज थोड़ा आगे चला गया था अपने, वहां उतनी दूर नहीं जाएंगे, यहीं दोबारा बता देता हूँ आपको किसके अंदर आंसर रखना है। आपको आंसर रखना है f2 का f3z में। ये अलग करने वाला काम है जो मैं आपको अलग ही बता रहा हूं। यहाँ 1 माइनस जेड रखोगे तो आपके पास जो है f जो 1 है, f1 z का मान तो z था, f2 z का मान 1 अपॉन में z था, f3 z का मान आपके पास 1 माइनस जेड है। वैल्यू पुट कर लो। f2 का मान क्या है 1 अपॉन में z है, तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस जेड आ जाएगा, जो आपका क्या है f5z है। f5z कैसे है ये सब कुछ उसमें दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है कि जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ f4z का मान क्या है आपका, f4z का मान है z अपॉन में z माइनस 1, और f5 जो z है उसका मान आपका 1 अपॉन में 1 माइनस जेड, और f जो आपका 6 है z है उसका मान z माइनस 1 अपॉन में z। ये देखो ये आंसर भी अपना निकला है। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी f5z। बस क्वेश्चन अब सोल्व होना शुरू हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से यदि आप 3 के अंदर 4 को पुट करोगे, अब स्पीड शुरू हो जाएगी। 3 में किसको पुट करना है 4 को पुट करना है, तो कर दो। ये 3 है, 4 ये रहा, क्या पुट करना है 4 में z माइनस 1। किसका आंसर देगा, चलो भी नेक्स्ट पेज पे भी बता देते हैं किसका आंसर देगा। ये लाइन तो मैं लिख देता हूं यहाँ। 3 में किसको पुट करना है 4 को पुट करना है। 3 में 4 का मान क्या है भाई, 3 का मान क्या है 1 माइनस जेड है, तो पुट करो 1 माइनस जेड माइनस 1। सोल्व करोगे तो z माइनस 1 माइनस का z अपॉन में z माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1। तो कटिंग करोगे यहां से तो z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेके कट कर लेना। दोनों में क्या है माइनस है अपर और लोअर में, उसको कट करोगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस जेड, जो किसका मान आएगा 5 का, अभी आया वो लिख दो। चलो अब क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो गया। अभी ये भी किसका मान आएगा f5z की वैल्यू आएगी। चलो आगे कौन सा करना है, f4 में आपको 5z पुट करना है। f4 में 5z पुट करना है। f4 5z, यहां 4 लिखो। 5z का मान क्या है 1 अपॉन में 1 माइनस जेड, 1 अपॉन में 1 माइनस जेड किसका मान है 5 का। आंसर क्या आएगा ये अगला पेज अपने को बता देगा। देखो क्या है, f4 में 5 को पुट करना है, ये बराबर था भी ध्यान रखना। f4 में 1 अपॉन में 1 माइनस जेड को पुट करना है, क्यों 5 का मान यही है। तो 4 का मान क्या है भाई, f4 का मान ये रहा z माइनस 1। क्या है z माइनस 1 लिखो। यहां आएगा आपके पास, एक सेकेंड ऊपर है ना 4 का मान क्या है z माइनस 1 है, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस जेड, यहाँ आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस जेड माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला तो 1 अपॉन में 1 माइनस जेड रहेगा,
अपोन वाले का एलसीएम ले लो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस के जेड अपोन में 1 माइनस जेड। तो कटिंग करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ये एक से देखो, यहां कलर चेंज करूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये दोनों कट हो गए। अपोन वाला 1 अपोन में जेड, इससे 1 जेड से चला गया, बचा क्या है, ये कि ये जेड और एक ये एक, तो क्या आया, 1 अपोन में 1 अपोन में जेड। 1 अपोन में जेड किसका मान होता है, F2 जेड का मान होता है। देख लो, तो यहां लिख दो क्या आंसर आएगा, F2 जेड आंसर आएगा। अब एक लास्ट रहा है, क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। 5 में 6 की वैल्यू रखनी है। 5 में F6Z का मान रखना है। 6Z है क्या, Z माइनस 1 अपॉन में। चलो अगले पेज पे, एक पेज और यूज करना पड़ेगा, अभी यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। 5 में किसका मान रखना है, F5 में F6Z की वैल्यू रखनी है, जो कि ये सॉल्यूशन है। ये आप रफ में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो जो लिखना होगा वो मैं बता दूंगा, भी ये चीज आपको लिख के बतानी है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, F5 में आप 6 को पुट करोगे, तो F5 का मान क्या है, यहाँ साइड में लिख दो। F5 का मान 1 माइनस जेड है, तो इसका मतलब 1 अपॉन में 1 माइनस, और जेड की जगह किसका मान आएगा, 6 का मान, तो z माइनस 1 अपॉन में जेड। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन में z माइनस जेड माइनस 1 अपॉन में जेड, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। तो क्या आएगा, अपर में जाएगा ये z से z कैंसल, 130 नियम से क्या आ जाएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ z भाई साहब आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ z भाई साहब। किसका आंसर होता है, F1Z का। ये लो, चलो इसका आंसर क्या आएगा, F1Z। अब देखो, एक तो आपने F1 से यदि F2 पे जाओगे तो F2 आंसर आएगा, F2 से F3 पे जाओगे तो 5 आंसर आएगा, 3 से 4 पे जाओगे तो फिर भी 5 आंसर आ रहा है, 4 से 5 पे जाओगे तो 2 आंसर आ रहा है, और 5 से 6 पे जाओगे तो 1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ देखो एक गड़बड़ हो रही है कि इन आंसरों में 3 और 4 दोनों नहीं मिल रहे हैं, 3 और 4 दोनों नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, कुछ कोई ना कोई चीज तो मिस होगी। ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होगा, सीमित नहीं होगा। अभी जो मुख्य अवयव होंगे वो सीमित नहीं बनेंगे। अब आपको मैं यहाँ सारणी बना के बता देता हूँ, 6 के 6 की, 0 F1 F2 F3 F4 F5 F6। F1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाइनिंग है, लाइनिंग आप आराम से लगा सकते हो, आप में कॉपी में आपके पास जगह होती है। लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉपी कर लेना। ये जो एक पेज है यही आपको लिखना है। अब कलर में एक चेंज कर लेता हूं, रेड कर लिया, सब में काम चल जाएगा। देखो यहां देखो F1, यदि F1 पे जाएगा तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि जेड की जगह जेड रखोगे तो क्या आएगा, F1 F2 में जाएगा तो आपके पास वहां मैंने निकाल के दिया, क्या आएगा
F2। F1 आपका F3 में जाएगा तो क्या आएगा F3। ये सेम टू सेम है, क्योंकि जैसे जो Z है उसकी जगह जो चीज रखोगे तो वो का वही मिलेगा। ये तो कोई पूछने वाली बात है नहीं, इंपॉर्टेंट थे वो मैंने निकाल दिए। F1 का F4 में रखोगे तो क्या आएगा F4 आएगा, क्योंकि ये तो 1 रखने पर क्या सेम टू सेम आते हैं सारे के सारे, आप चेक कर लेना। ये F2 का यदि आप F1 में रखोगे तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि 1 के साथ कोई चेंजिंग नहीं है, F2 आएगा। F2 का F2 में रखोगे, यदि जो है वो उसी में रखोगे तो क्या आएगा F1 आएगा। इनकी वैल्यू है इसी की तरह, आप रख के चेक कर लेना, आंसर ये का ये मिलेगा। और जैसे ही आप F2 का F3 में रखोगे, तो मैंने निकाल के दे रखा है F2 का, यदि आप F3 में रखोगे तो F कितना आएगा आपका 5 आएगा। F कितना आएगा 5 आएगा आपका। उसके बाद में आपको बता रहा हूं मैं कौन सा F2 का F4 में रखोगे, तो रख के आप देख लेना। F2 का F4 में रखोगे तो F6 आएगा। क्या आएगा F, ये बनाते हैं F6 आएगा। और जैसे ही आप इसमें F2 का F5 में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा F3 आएगा। ये कुछ वैल्यू है, आप रख के चेक कर लेना। F2 का F6 में रखोगे तो F4 आएगा आंसर। ये मैंने F का भाई थोड़ा बड़ा F लिखना शुरू कर दिया, कि कॉलम में छोटे ऑप्शन में F में वो इसका सिर नहीं आ रहा है। F3 का F1 में रखोगे तो F3 आएगा। ये तो आप अब चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ F6 आ जाएगा। F1 वैल्यू रख रख के चेक करनी है। F5, F4, जैसे मैंने रफ कार्य किया है वैसे का वैसे आप रफ कार्य कर सकते हो। 4 को रखोगे 1 में तो 4, 2 में रखोगे तो 5, 3 में रखोगे तो 6, 4 में रखोगे तो 1, 5 में रखोगे तो 2, और यदि आप इससे रखोगे 6 में तो आपका आ जाएगा 3। इसी प्रकार से यदि आप 5 को 1 में रखोगे तो 1, 4, 2, 3, 6, 1, 6, 3, 4। ये तो वैल्यू है, देखो अब आपको चेक ही करनी पड़ेगी, मैंने इतनी चेक करवा दी है, बाकी आप चेक कर लेना भाई। ये इतना काम आपको करना है जो इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये करना है F1 का F2 में, F2 का F3 में, F3 का F4 में, F4 का F5 में, 5 का 6 में संयुक्त फलन निकाल लेना। फिर ये सारणी बना देना, ठीक है। सारणी बनाने के बाद में आपके पास जो विशेष बात आएगी वो मैं बता रहा हूं। यहां देखो विशेष क्या है इसके अंदर। विशेष बात यही है कि ये जो जियो है ये एक ग्रुप तो है, एक ग्रुप है। ध्यान रखना ग्रुप क्या है, ये गलत लिख दिया भाई, यहां ग्रुप है आपका। ये ग्रुप तो है, कोई दिक्कत नहीं है जी, सत्य है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। लेकिन इसकी एक छोटी सी खासियत क्या है, ये जो सारणी जो आप देखोगे ना, जिसमें मैंने कहा था क्या नहीं मिला, F3 में नहीं मिला, F4 नहीं मिला, ध्यान रखना मैंने जो मान निकाले थे। तो ये जो सारणी है इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव है ना, मुख्य जो विकर्ण के अवयव है के सापेक्ष सीमित नहीं है भैया, सीमित नहीं है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ओके है। तो ये एक क्या है, एक प्रति अबेली ग्रुप है। ये इतना लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है, देख लो दोबारा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 5 नंबर क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 5। सबसे पहले F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 करना है। उसके बाद में जो मुख्य अवयव है
इनमें देख लो ये मुख्य लाइन है, इसके अंदर क्या आ रहा है, F1 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 F1, फिर ये देखो F6 F5 आ रहा है, तो ये सीमित नहीं है मुख्य अवयव के सापेक्ष। ठीक है, ओके।